कौन सा टीका कहाँ लगता है, किसको क्या बोलते हैं। भैंस ने लोहे की चीज़ खा ली तो उसका दो मेन निशानी होती है। पहले तो मैं आप लोगों को इस गाय के बारे में बताऊंगा भी इस गाय की एनाटॉमी और फिर थोड़ी बहुत आपको फिजियोलॉजी समझाऊंगा ताकि आपको पता चले भी कौन सा टीका कहाँ लगता है, किसको क्या बोलते हैं। सबसे पहले ये आपको पता है ये कौन सी नस्ल है? HF। यस, वेरी गुड। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, ये सारी को क्या बोलते हैं? रीढ़ की हड्डी। इसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। वैसे जो हमारी भाषा में इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये सारी नेक से लेके स्पाइनल कॉर्ड है। ये किसकी? ये सारी वर्टेब्रों की बनी होती है। अलग अलग मनके होते हैं उनकी बनी होती है, इसलिए यहाँ तक टेल तक इसके वर्टेब्रे होते हैं। यहाँ कॉक्सियल वर्टेब्रा भी होता है इसमें। सेकेंडली ये जो साइड है, आप इधर खड़ोगे तो ये लेफ्ट साइड है। जो र्यूमन होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड होता है, जो यूट्रस होता है वो हमेशा राइट साइड होता है। जब भी आपने एनिमल को ये देखना है एनिमल सिक है तो आपने सबसे पहले र्यूमन को देखना है। र्यूमन की जो मूवमेंट होती है वो 6 to 8 पर मिनट होती है। अगर वो 6 to 8 पर मिनट नहीं है तो दिस मीन्स एनिमल इज नॉट फीलिंग वेल, ठीक है ना। दूसरी बात, कितने रूट होते हैं इंजेक्शन लगाने के? 3 रूट स्पेसिफिक है, IM, इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर कहाँ लगता है? पुड़े में भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, नेक में भी लगा सकते हो। IV, इंट्रावीनस, नाड़ी के अंदर। वो कहाँ लगता है? कौन सी वेन में? जुगुलर वेन। वो कहाँ होती है? नेक में। तीसरा, हाँ, सब कट का मतलब ऊपरली चमड़ी में। ये देखो यहाँ सुई मारी, स्किन को यूं उठाया तो इंजेक्शन कर दिया। वो दैट इज 3 वे ऑफ इंजेक्शन। सेकेंडली मोड ऑफ मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन करने का क्या होता है? एक होता है इंट्रा यूट्राइन, बच्चेदानी के अंदर दवा भरना, वो हम पर वजाइना भरते हैं, ठीक है। सेकेंडली होता है ऑरली। फिफ्थली होता है इंट्रारूमिनल। जब किसी एनिमल को बहुत ज़्यादा अफ्रेमा हो जाए, टिप्पणी हो जाए, तो हम र्यूमन में नीडल लगा के पहले हवा निकालते हैं, फिर उसके बाद दवा डालते हैं। ये चीज़ें, इसका पहले आपको नॉर्मल टेम्परेचर पता होना चाहिए एनिमल का कितना होता है। कितना होता है? 101.5 गर्मियों में, सर्दी में 100.5 भी हो सकता है। 100.5 है तो ये समझ लो भी नॉर्मल है। सेकेंडली थर्मामीटर पता है आपको कहाँ डालते हैं? रेक्टम में। रेक्टम में जब थर्मामीटर डालना है, पहले थोड़ा सा उंगली को डालो, उसकी सपोर्ट के साथ थर्मामीटर अंदर जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा कर देना ताकि वो एंडोथेलियल वाल है जो रेक्टम की उसको टच करे, फिर ही सही टेम्परेचर आएगा। अगर आपने गोबर में डाल दिया तो टेम्परेचर सही नहीं आएगा। कोई और क्वेश्चन पूछना? किस पे देनी चाहिए? जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होते हैं वो आगे वाले मसल्स में या पीछे बैक साइड पे लगाने चाहिए? देखो ज्यादा अल्टरनेटिव मैं बताता हूँ। यहाँ इसका सेंटर बनता है, ये सेंटर बनता है, ये पेल्विक गर्डल है, ठीक है ना, जिसको पेल्विक बोन बोलते हैं। ये सैक्रम है। इसका तीनों का सेंटर ले लेते हैं। ऐसे लाइन मारेंगे, ऐसे मारेंगे तो यहाँ सेंटर आएगा। यहाँ सबसे सॉफ्ट मसल है, यहाँ भी सबसे सॉफ्ट है। अगर आपने नीडल लगाई तो पर चांस उसमें ब्लड आ गया तो उसी टाइम आप सिरिंज लगा के देखो। सिरिंज कई बार थोड़ा सा मसल में भी ब्लड होता है, कई बार अगर पूरी वेन में लग गया, वो इंजेक्शन का रूट आई है मैं, तो उसको उसी टाइम नीडल को बाहर निकाल लो, दूसरी साइड नीडल लगाओ तो फिर इंजेक्शन लगाओ। और जो नेक में लगाना होता है, ये जो बेन स्कैपुला बोन होती है, ये कंधे वाली, इससे और इससे बिल्कुल बीच में जाओ, सेंटर में। दिख रहा है आपको? एक बार इधर दिखा देता हूँ, दूसरी बार उधर दिखा, ठीक है ना। सेंटर में लगाओ। जुगुलर बेन का तो आपको पता ही होगा, नीचे पहले हमेशा बेन को रेज करते हैं, एक हाथ से प्रेस करते हैं, जब बेन पूरी खड़ी हो जाती है तो नीडल लगानी है। नीडल दैट देखो, वैसे तो 90 पे लगाते हैं, पर
हर आदमी की अपनी टेक्निक है। हम क्या करते हैं, नाइट पे लगा के फिर सीधी कर देते हैं, वो फिर नेक के बिल्कुल साथ हो जाती है। आदमी में तो टेप लगा देते हैं, पशुओं में टेप नहीं लगा सकते क्योंकि इतनी टेप कहाँ से लाएंगे हम। तो उसको आप 90 पे लगा के भी छोड़ सकते हो, हाँ लगानी है अपर साइड ही, ठीक है। सेकेंडली दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अडर, यहाँ से जो दूध निकलता है उसको हम अडर बोलते हैं, और ये बिल्कुल आगे का पोर्शन होता है, दोनों टांगों के बीच में है, उसको ड्यूलिप बोलते हैं। कुछ बीमारियाँ अडर की भी होती हैं, कुछ ड्यूलिप की हैं। जैसे आपके पास फील्ड में गए, फॉरेन बॉडी का केस आ गया, किसी गाय भैंस ने लोहे की चीज़ खा ली, तो उसका दो मेन निशानी होती है, एक तो ड्यूलिप को देखते हैं, सेकेंडली उसका टेम्परेचर देखते हैं, थर्डली देखते हैं भी एनिमल की जो नॉर्मल कंडीशन क्या है। जो ड्यूलिप होता है आगे वाला ये बना हुआ है, ये बिल्कुल सूजन आ जाएगी। अगर उसमें सूजन आ गई तो समझो दो बीमारी हैं, या तो उसमें लीवर फ्लूक है या उसमें फॉरेन बॉडी है। अगर लीवर फ्लूक आपने कोई भी डीवर्मर दे दिया, जैसे क्या कहते हैं फ्लूकारिड होता है जाइक्लोज होता है, तो फिर तो वो ठीक हो जाएगा। अगर वो देने से फिर भी नहीं ठीक हो रहा तो फिर आप सोच लो भी फॉरेन बॉडी है, तो किसी अच्छे हॉस्पिटल में उसको रेफ़र कर दो, क्योंकि फॉरेन बॉडी का केस आपसे नहीं हैंडल होगा। तो बाकी और किसी ने कोई पूछना है तो मेरे से पूछो, मैं बताता हूँ आपको। तो साथियों, अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक एक चीज़ बताई है, और आपको अगर कोई और भी क्वेश्चन हो, कभी भी कोई हो, तो आप कमेंट में या हमारे नंबर पे कॉल करके आप इसके बारे में प्रॉपर किसी भी जानकारी आप हमारे से ले सकते हो। तो इसमें आपको हमारी जो वीडियो उसको लाइक व शेयर ज़रूर करें।